आज की इस रेसिपी में शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ जो बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिश मानी जाती है। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू के पराठे। कई जगह सत्तू की लिट्टी भी बनाई जाती है जो बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में बनती है, और आज हम पराठे भी बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल में ही बनाने वाले हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताते चलेंगे, क्या मेजरमेंट, क्या क्वान्टिटी लेनी है, जिससे आपके पराठे बिल्कुल फूले फूले बिल्कुल क्रिस्पी बनने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पराठे के लिए स्टफिंग की प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे बारीक चॉप्ड अनियन ली है, कुछ गार्लिक, कुछ ग्रीन चिली जिसको मैंने बारीक चॉप्ड कर लिया है, और साथ ही एक बाउल मैंने यहाँ पे सत्तू लिया है। ये सत्तू आप मार्केट से आपको इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज आप घर पे जो भुने हुए चने होते हैं उसको पीस कर भी आप सत्तू बना सकते हो। तो सत्तू ऐड करने के बाद यहाँ पे बारीक चॉप्ड करी हुई अनियन ऐड कर देंगे, और साथ ही यहाँ पे बारीक कटा हुआ यहाँ पे मैं गार्लिक यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही यहाँ पे ग्रीन चिली। अब एक ऑथेंटिक स्टाइल के सत्तू के पराठे बना रहे हैं, तो उसके लिए कंपलसरी है ये अचार का मसाला। आप चाहे तो मार्केट में जो अचार मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे घर का अचार वाला मसाला, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जो भी आप नमक प्रेफर करते हो। साथ ही अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो रेड चिली पाउडर ऐड कर ले, और साथ ही 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल की जगह आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो खाने में वो ऐड कर सकते हो। तो इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और सबसे ज़रूरी बात, आप ये 2 चीज़ बिल्कुल मिस मत करना अगर सत्तू के पराठे बना रहे हो। फर्स्ट अचार या अचार का मसाला, खटाई जो भी आप यूज करना चाहो, और सेकंड यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल या फिर जो भी आप ऑयल यूज करते हो वो। ये 2 चीज बहुत ज्यादा कंपलसरी है एक ऑथेंटिक स्टाइल सत्तू के पराठे बनाने के लिए, क्योंकि आपको प्रॉपर वही बिहार यूपी वाला टेस्ट चाहिए। तो ये 2 चीजें बिल्कुल भी मिस मत करना, और हो सके तो कोरिएंडर लीव भी स्प्रिंकल कर देना, उससे टेस्ट और ज्यादा दोगुना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बढ़िया जो अच्छे से जो है ना इस तरह से बन रहा है सत्तू। इट्स मीन हमारी जो स्टफिंग है बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए आटा गूंथ लेते हैं। तो आटे का डो आपको सिंपल जैसे आप पराठे का नॉर्मल आटा गूंथते हो बिल्कुल वैसा ही आटे का डो आपको रेडी करना है। मैंने इसमें अजवाइन और नमक ऐड करिए, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। डो हमने रेडी कर लिया है, और यहाँ पे देखिए सारे प्रिपरेशन हमने ऑलमोस्ट डन कर लिए। हमारी स्टफिंग रेडी है, आटा भी लगा लिया। अब चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। तो पराठे बनाने के मैं आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। दोनों तरीके से जो भी आपको इजी लगे उस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मल पेड़ा इस तरीके से तोड़ ले, और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करके, और फिर इस तरीके से आपको हाथ तो अपने अंगूठे को इस तरीके से, और फिंगर आपको भी बैक साइड रखनी है। इस तरीके से आपको एक कटोरी की शेप बना लेनी है। इस तरीके से यहाँ पे कटोरी की शेप बना लेंगे। देन करेंगे स्टफिंग। यहाँ पे मैं 2 चम्मच यहाँ पे स्टफिंग फिल कर रही हूँ। आपके जो भी शेप बनाई है आपने, जितनी स्टफिंग अच्छे से फिल हो सके उतनी ही आप स्टफिंग फिल करें, जिससे कि आपका जो पराठा है ना अच्छे से लॉक हो जाए। इतनी स्टफिंग फिल करनी है। हल्का सा स्टफिंग फिल करके हल्का सा प्रेस कर दें, जिसकी वजह से स्टफिंग जो आपकी निकलेगी नहीं। और इस तरीके से आपको बिल्कुल राउंड शेप में अच्छे से लॉक कर देना है। और लॉक करने के बाद एक्स्ट्रा डो आप निकाल भी सकते हो, अदरवाइज आप इसमें भी ज्वाइन करके एक पेड़ा बना के नॉर्मल जैसे पराठे बनाते हैं वैसे बेल सकते हो। तो मैं एक्स्ट्रा डो में निकाल देती हूँ, क्योंकि बीच में फिर वो आटा वो अच्छा नहीं लगता है। अब आप चाहे तो उसको ऐसे ही डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट हम पराठे बना रहे हैं तो हम इसको बेलेंगे। तो आपको हल्का सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेना है इसके ऊपर, और हल्के हाथों से आपको उसको प्रेस करके इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलते इस पराठे को, हल्का सा थिक रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। नॉर्मल साइज़ का पराठा, थोड़ा सा थिकनेस होनी चाहिए पराठे की, और हल्के हाथों से बेलना है। और अगर आपका पराठा फट भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें इसको पराठा ही बनाना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, जिसकी वजह से आपको टेंशन है कि स्टफिंग निकलेगी। तो ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे फटेगा नहीं, आप अगर इस तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ें फॉलो करते हो तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट जो हमारा पराठा अच्छा सा राउंड शेप में हमने बेल लिया है, और कहीं से भी पराठा हमारा नहीं फटा है। तो यहाँ पे बिल्कुल इतनी थिकनेस आपको भी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला है। और यहाँ पे अच्छा सा जब तवा हीट हो जाए, तवे के ऊपर ऐड कर देंगे। अब जैसे नॉर्मल पराठे बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनाने हैं आपको। अच्छे से यहाँ पे घी या बटर जो भी आप यूज़ करते हो पराठे बनाते टाइम, वो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों साइड अच्छे से इस तरीके से आपको लगा लेना है बटर या घी। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल हमारा जो पराठा है बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल चुका है, मतलब देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और आप एक कलर देखो पहले, मतलब जो पराठे की ब्राउनिश जो कलर आई है ना, जो क्रंचीनेस जो रहने वाला है पराठे में,
ये ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल बढ़िया। काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके जो पराठे हैं ना, अगर इस तरीके से बना रहे हो तो बहुत क्रंची, बहुत क्रिस्पी पराठे बनने वाले हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आपके भी बिल्कुल पराठे फूले फूले बन के रेडी होंगे। तो इस तरीके से दोनों साइड से अलट पलट करके दोनों साइड से अच्छा सा हल्का हल्का प्रेस करें और इसको अच्छे से सिकने दें। जब तक पराठे फूले ना और पराठे में जो क्रिस्पीनेस है ना, जब तक ये नहीं आती ना, पराठे खाने का मज़ा ही नहीं आता है। जो बिहार यूपी के लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बता दो क्यों लग रहा है ना बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल वाला सत्तू का पराठा। तो यहाँ पे हमारा ये पराठा बन के अच्छे से सीख चुका है। जब तो चलिए आपको दूसरे तरीके से पराठा बनाना बताती हूँ कि दूसरे तरीके से आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको पेड़ा तोड़ना और इस तरीके से आपको बेल लेना। अगर आपको कटोरी बनाने में दिक्कत हो रही है हाथ से, तो आप इस तरीके से चकले बेलन की हेल्प से भी आप इस तरीके से पूरी की साइज का आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से बेल लेना है और फिर इसके अंदर करेंगे स्टफिंग फिल। तो यहाँ पे अच्छी खासी स्टफिंग आप इस तरीके से, काफ़ी अच्छी स्टफिंग अच्छे से फिल हो जाती है। तो जो भी आपको कंफर्ट लगे, जो भी जिस तरीके से आपको इजी लगे, तो आप उस तरीके से बना सकते हो। स्टफिंग फिल करके हल्का सा प्रेस कर लेना, जिससे कि आपकी स्टफिंग है अच्छे से सेट हो जाएगी। और अच्छे से आपको पराठे को लॉक करना है, ये बहुत ज़रूरी है। पराठे को अच्छे से सारे कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़ के आपको लॉक कर देना है और एक्स्ट्रा डो आपको निकाल लेना है। और बिल्कुल बस उसी तरीके से अच्छा सा राउंड शेप में इसको पेड़ा बना लेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको उसको बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा थिकनेस पराठे की रखनी है। तो बस हमारा पराठा बिल चुका है और इसको हम ऐड कर देंगे तवे पर। गैस का फ्लेम आपको मिड फ्लेम पर ही आपको पराठे को सेकना है। दोनों साइड से अलट पलट लें। और यहाँ पे साथ में मैंने बनने के लिए रख दी है चाय, क्योंकि हमारे घर में पराठों के साथ पी जाती है चाय। अगर आपको वैसे इसके साथ प्रॉपर ऑथेंटिक वाली चटनी बनती है यूपी बिहार में ना, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपके साथ वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हमारे घर में पराठे के साथ चाय या फिर दही के साथ, दो ही चीज़ के साथ खाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे चटनी अभी नहीं बना रही हूँ, मैं साथ में चाय लेने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे घी बटर जो भी आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे अच्छे से दोनों साइड से आपको अप्लाई करके दोनों साइड से अलट पलट करके आपको अच्छे से पराठे को सेक लेना है। देखिए यहाँ पे सारे ही पराठे आपके बिल्कुल फूले फूले पराठे बनने वाले हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो करना और अच्छा सा क्रिस्पीनेस कलर ना, सारे ही पराठे में आपको ये क्रंचीनेस मिलने वाली है और बिल्कुल फूले फूले पराठे बनेंगे अगर आपने स्टेप एक एक चीज़, अगर आपने ये वाली चीज़ें फॉलो करी है तो। ऐसे ही आप यहाँ पे सारे पराठे अपने बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारे सारे पराठे हमने बना के रेडी कर लिए। और अब थिकनेस देखो पराठे की, और सारे पराठे के कलर देखो, मतलब इतने बढ़िया पराठे बन के रेडी हुए। तो चलिए आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म सत्तू के बढ़िया टेस्टी पराठे, जो देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और खाने में बहुत ज़्यादा डिलीशियस होने वाले हैं। और लिटरली इसकी ना खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है ना। और साथ ही मैंने आम का अचार रखा है, आप कोई और अचार या दही वगैरह जो भी आप प्रेफर करते हैं पराठे के साथ वो ले सकते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बढ़िया सा बना के रेडी हो चुका है। तो हम तो चले अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने। आप लोग कब बना रहे हो कमेंट करके फटाफट बता दो। और हाँ, जाने से पहले अगर कोई भी हमारे चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर ले, जिससे आपको इस तरह की रेसिपीज़ और एंटरटेनिंग व्लॉग सबसे पहले मिल सके। और अपने यूपी बिहार फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में ज़रूर से बता के जाए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो गाइस।